अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्रीडर। आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये सेक्शन 31 में डिफ़ाइन किए गए हैं। सेक्शन 31 ये कहता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऐसे टाइप के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी न किसी इवेंट के होने पर बेस्ड होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फॉर सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी Rs 10,000 इफ़ बीज हाउस इज़ बर्न। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ए बी को 10,000 रुपये देगा अगर उसका घर जो है वो जल जाता है। तो ये है एक इवेंट, यानी ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो किसी ना किसी इवेंट के होने पर बेस्ड होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की एक मैच है और ए और बी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर जो है वो पाकिस्तान जीत जाता है तो ए बी को 10,000 रुपये देगा, या फिर जो है ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ए और बी कहता है कि अगर आज इंडिया जो है वो मैच जीत गया तो बी ए को 10,000 रुपये देगा। यानी किसी न किसी इवेंट की जो है वो बात करते हैं कि अगर ऐसा इवेंट हुआ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी न किसी इवेंट के होने पर बेस्ड होते हैं, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। ए और बी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर बी इस मर्तबा एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन लेके आया तो ए उसे 10,000 रुपये देगा। यानी इवेंट क्या है, वो उसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, अगर वो लेके आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। तो सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी न किसी इवेंट के होने पर बेस्ड होते हैं। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ये है आज का हमारा सेक्शन 31। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 32 और 33 आ रहा है, वो इन्फोर्समेंट की बात करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब पूरे किए जाएंगे, कब अमल में आएंगे, कब परफॉर्म किए जाएंगे। तो सेक्शन जो 32 है वो किसी इवेंट की हैपनिंग की बात करता है कि अगर ऐसा इवेंट हुआ तो ये इन्फोर्समेंट होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की। जब तक वो इवेंट नहीं होता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा, तब तक ये पूरा नहीं किया जाएगा। सेक्शन 32 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। इवेंट हैपनिंग की बात करता है कि अगर ऐसा इवेंट हुआ तो ही ये परफॉर्म होगा, इन्फोर्स होगा। Contingent contract cannot be enforced by law unless and until that event has happened। जब तक वो इवेंट होता नहीं है तब तक ये इन्फोर्स नहीं होगा, अमल में नहीं आएगा, तब तक ये पूरा नहीं किया जाएगा। फॉर सपोज ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए कहता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट ग्रेड इस मरतबा एग्ज़ाम में आ गया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो ये उसे इन्फोर्स तब तक नहीं कराएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी 10,000 तब तक नहीं देगा जब तक उसका फर्स्ट ग्रेड नहीं आता। तो ये है एक इवेंट, यानी जब तक वो इवेंट होता नहीं है तब तक ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। तो ये है हमारा आज का सेक्शन 32 जो किसी इवेंट के हैपनिंग की बात करता है। जब तक वो होता नहीं है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता, अमल में नहीं आता। उसके बाद जो सेक्शन 33 है उससे थोड़ा उलट है। वो कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। वो जो सेक्शन 32 था वो इवेंट हैपनिंग की बात कर रहा था, लेकिन ये बोल रहा है कि इवेंट नॉट हैपनिंग के आपस में अगर दो दोस्त हैं ए और बी, वो ये बोलते हैं कि ए और बी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक शिप जो है वो हमारी कंट्री आ रही है, कोई सामान लेके आ रही है। ए और बी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए बोलता है कि अगर ये शिप पाकिस्तान नहीं पहुंचे, यानी डूब जाए बीच में ही, किसी भी वजह से अगर ये डूब जाए या ना पहुंचे हमारे यहाँ, तो मैं तुम्हें बी को जो है वो बोलता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के ना होने पर बेस्ड हो कि ये इवेंट जो है वो ना हो। इवेंट क्या है कि वो शिप यहाँ पर पहुँचेगी तो ये इवेंट है, लेकिन ये कहता है कि ऐसा इवेंट अगर ना हो,
वो शिप जो है वो डूब जाए, या फिर मैं किसी मैच की बात करता हूँ कि ए और बी आपस में ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बोलता है कि अगर ये जो संडे वाला मैच है, संडे आने वाले संडे को जो है वो मैच होने वाला है, अगर ये कैंसिल हो जाए यानी ये इवेंट ना हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है, वैलिड है, लेकिन किसी इवेंट के ना होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो वो जो है वो सेक्शन 33 में आ जाते हैं। तो ये सिंपल जो सेक्शन 32 और 33 है, ये इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि ये कब जो है वो पूरे किए जाएंगे, यानी कब परफॉर्म किए जाएंगे। सेक्शन 32 ये कहता था कि अगर ऐसा इवेंट होता है तो जो है वो उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन ये सेक्शन 33 है, ये कहता है कि अगर ऐसा इवेंट ना हुआ तो तब उसके बाद पूरा किया जाएगा। आपस में अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेक्शन 33 में कि अगर जो शिप आ रही है अगर ये डूब जाती है, अगर ऐसा इवेंट नहीं होता तब जाकर ये इन्फोर्स होगा, परफॉर्म होगा। अगर ये मैच कैंसिल हो जाता है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अगर ये शिप डूब जाता है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। सेक्शन 32 किसी इवेंट के होने की बात कर रहा था। सेक्शन 33 किसी इवेंट के ना होने की जो है वो बात कर रहा था। तो ये है आज हमारा जो है वो लेक्चर, जिसमें हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया, जिसमें हमने सेक्शन 31, सेक्शन 32 को लेकर और सेक्शन 33 इन दोनों में हमने इन्फोर्समेंट की बात की कि ये कब जो है वो अमल में आते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। सेक्शन 32 में हमने ये कहा कि कोई इवेंट होता है तो परफॉर्म किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 33 में हमने ये कहा कि अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है तब जाकर वो परफॉर्म होता है। आई होप कि ये पूरे जो है वो सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।